नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश मिश्रा सभी लोगों का वेलकम करता हूं एग्जामपुर बैंकिंग क्लासेस में। हम एग्जामपुर कलम से क्रांति, बोलते नहीं करके दिखाते। तो सभी लोगों को राधे राधे, सभी लोगों को गुड इवनिंग। तो आज हम लोग करने वाले हैं, जैसा हम लोग डेली लगातार कर रहे हैं, आज हम लोग करने वाले हैं डेली की तरह प्रैक्टिस मॉक टेस्ट। और याद रखना, आज हम लोग कुछ टॉपिक को भी रिवीजन करने वाले हैं और साथ में हम लोग कुछ क्वेश्चन आंसर को भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो भाई सभी लोगों को वेलकम करता हूं। एक बार जरा जल्दी से लिंक को कॉपी करो और जरा सभी मीडियम पर इस सेशन को शेयर कर दो, क्योंकि यह सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला होगा। समय नजदीक आ चुका है, 28 तारीख, आज 28 फरवरी है दोस्तों, शाम के 6 बज चुके हैं दोस्तों। याद रखिएगा, टू एवरीबडी। तो सभी को जरा समझिएगा इस बात में। अगर मैं बोलूं तो आज सेशन इतना इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि इसको पता चलेगा कि आपकी तैयारी जीत की कहां तक होने वाली। ठीक है, एक बम्पर ऑफर चला है एग्जामपुर के सभी कोर्सेज पर। अगर आप कोई भी कोर्स एग्जामपुर का खरीदते हैं तो 60% का उसमें मिलेगा, आपको ऑफ मिलेगा। और अगर आप कोई बुक खरीदते हैं तो उसमें ऑफर मिलेगा, आपको 30% ऑफ मिलेगा। ये ऑफर लिमिटेड टाइम के लिए और आज आखिरी दिन है ऑफर का। इस ऑफर का लाभ उठाने के लिए आपको कोड डालना होगा सुपर 60 फॉर 60% डिस्काउंट कोर्स के लिए, एंड बुक के लिए डालना होगा बुक 30 के लिए। ठीक है, तो मैं इसी के साथ आज के सेशन की शुरुआत करता हूं। ओके, और देखते हैं आज के सेशन में मैं क्या क्या लेके आया हूं। तो याद रखना, आज हम टॉपिक और क्वेश्चन दोनों का करने वाले हैं लाइव टेस्ट विद टाइमर। टाइमर होने से बेनिफिट्स ये होता है कि पता चलता रहता है कि हमारी परफॉर्मेंस कैसी है। मैं आपके कमेंट्स को आज नहीं देखूंगा, ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। मैं मान रहा हूं कि आपने प्रॉपर तरीके से आंसर दे रहे होंगे लगातार। ठीक है, तो सभी लोगों को स्टार्ट करते हैं जल्दी से। चलिए, ये रहा आज का पहला क्वेश्चन। जरा जल्दी से मुझे बताओ आंसर क्या होगा टू एवरीबडी। Which country has taken over the rotating presidency of the Council of the European Union for 6 months beginning January 2022? यानी कहने की बात है, जनवरी 2022 से शुरू होने वाले 6 महीनों के लिए कौन से देश ने यूरोपियन संघ की परिषद की, अगर मैं बोलूं, अध्यक्षता ली है। पता होगा आपको, हर 6 महीने के लिए कंट्री को मिलता प्रेसिडेंसी। तो इस बार किसको मिली है? जून तक ये रहेगा। तो याद रखना, अगर मैं इसका आंसर बोलूं तो एक बात याद रखना, आंसर हमारा होगा, उस कंट्री का नाम है दोस्तों फ्रांस नाम है। क्या नाम है उसका? याद रखना, फ्रांस को मिली है प्रेसिडेंसी। फ्रांस को मिली है बेटा प्रेसिडेंसी, याद रहेगा सभी लोगों को। चलिए, अगर मैं बोलूं कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में कितने मेंबर होते हैं, तो याद रखना उसमें 15 मेंबर होते हैं। उसमें 15 मेंबर होते हैं, और जो 5 मेंबर होते हैं बेटा, याद रखना, जो 5 मेंबर होते हैं, जो 5 मेंबर होते हैं, याद रखना, वो बिग 5 के नाम से भी जानते हैं। वो फिक्स होते, वो चेंजेस नहीं होते हैं। और जो बाकी के मेंबर हैं वो याद रखना हर 2 सालों के लिए चुने जाते हैं। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि इसमें जो अस्थाई मेंबर होते हैं वो टोटल 10 मेंबर होते हैं, जिनको हम लोग कहते हैं अस्थाई मेंबर। यानी कि याद रखिएगा, ये नॉन परमानेंट मेंबर है। तो मैं चाहता हूं मुझे बताओ जरा जल्दी से, अभी 5 जो फिक्स मेंबर हैं उनके नाम क्या है, मुझे बताओ कमेंट करके जल्दी से टू एवरीबॉडी। ठीक है, आगे चलता हूं। अगला क्वेश्चन, अभी सामने आपको दिख रहा होगा SCO, जिसको कहते हैं संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। तो मेरा यहां क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन नंबर 1 मेरा यहां क्वेश्चन है, मुझे बताओ सबसे पहले कि SCO में टोटल कितने मेंबर होते हैं। नंबर 1, SCO में टोटल कितने मेंबर होते हैं, नंबर 1। दूसरा मुझे बताओ, अभी हाल ही में SCO में जो नया मेंबर ऐड हुआ है, जो अभी SCO में नया मेंबर ऐड हुआ है, वो नाम क्या है। एंड तीसरा जो बहुत मजेदार वाला है, अभी हाल ही में पता होगा 5 राष्ट्रों के जो राष्ट्र अध्यक्ष हैं वो आने वाले थे 26 जनवरी में। उन कंट्री का नाम क्या है, मुझे बताओ जरा जल्दी से, जो कि कैंसिल हो गया था। उन 5 कंट्री का नाम क्या है जो हमारे गणतंत्र दिवस पे मुख्य अतिथि बन के आने वाले थे, मुझे बताओ जरा जल्दी से टू एवरीबडी। आपका समय स्टार्ट होता है अब। आपका समय सीमा स्टार्ट होता है। ठीक है, चलिए जरा आंसर पे देखते हैं। तो जरा ध्यान से देखिएगा, एकदम ध्यान से इसको देखना, बहुत ही प्यारा इंफॉर्मेशन है ये। ठीक है, अगर मैं बात करूं, एक हमारा हो गया चाइना, एक हमारा हो गया कजाकिस्तान, एक हमारा हो गया किर्गिस्तान, एक हमारा हो गया 4, याद रखना, रसिया,
एक हमारा 5 हो गया तजाकिस्तान, एक हमारा हो गया उज्बेकिस्तान, एक हमारा हो गया इंडिया और एक हमारा हो गया पाकिस्तान। ये 8 तो पहले से ही थे, ये 8 तो पहले से ही थे। और जो 9वां मेंबर ऐड हुआ है उसका नाम है ईरान। यानी याद रखिएगा, ईरान जो है वो 9वां मेंबर है किसका? SCO का। किसका? 9वां मेंबर है, ठीक है। अगर मैं बोलूं कि वह 5 कंट्री कौन थी जो आने वाले थे हमारे देश में, तो याद रखना, एक हमारा हो गया कजाकिस्तान जो नहीं आए, 5 ही नहीं आए। दूसरा हमारा क्या हो गया? किर्गिस्तान हो गया, ये हमारा दूसरा हो गया। तीसरा हमारा है तजाकिस्तान, ये हमारा तीसरा हो गया, ठीक है। चौथा हमारा है तुर्कमेनिस्तान, ये हमारा चौथा हो गया। 5वां हमारा है उज्बेकिस्तान। यानी याद रखना, टोटल 5 ऐसी कंट्री थी जो हमारे देश में गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि के रूप में आने वाले थे, ठीक है, जो नहीं आए। चलिए, अगर आपको पता होगा भी बहुत ज्यादा पिछले कुछ दिनों से लगातार रसिया यूक्रेन का लड़ाई चल रहा है, बहुत ज्यादा तरीके से, ठीक है, याद रखिएगा, मैंने इस पर सेशन भी लिया है। चलिए आगे आते हैं अगले क्वेश्चन पे। भारत सरकार द्वारा कौन से बैंक को चुनावी बॉन्ड जारी करने और भुनाने के लिए अधिकृत कर दिया? यानी कि अगर आपको किसी भी पार्टी को डोनेट करना है पैसा, तो आपको इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड खरीदना पड़ेगा, ठीक। आप कौन से बैंक से वो बॉन्ड खरीद सकते हैं, मुझे बताओ जरा जल्दी से। देखो इसमें बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है। अगर मैं बात करूं आंसर की, तो आंसर हमारा होगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। जरा समझना, टोटल अगर मैं बोलूं इस बार का जो इलेक्ट्रॉनिक ऑक्शन हुआ है, मतलब बिके हैं, वो 19th नंबर का था, नंबर 1, ठीक है। अगर आपको पता होगा, अभी वर्तमान में 5 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं। अभी वर्तमान में अगर मैं बोलूं 5 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं, ठीक है। तीसरा याद होगा, अगर कोई भी आपको किसी पार्टी को डोनेशन देना है, पैसा देना है, तो आपको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदना होगा। कौन से बैंक से? उस बैंक का नाम है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जहां से आपको बॉन्ड खरीदना होगा, ठीक है। याद रखना, इस बार जो यानी कह सकते हैं ये 19th नंबर के इलेक्शन के लिए बॉन्ड जारी किया गया है थ्रू स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। यानी इससे पहले 18 चुनावों के लिए ऑलरेडी इलेक्शन कमीशन ने ये बॉन्ड जारी किया है, ठीक है। याद रहेगा सभी लोगों को। चलिए मुझे बताओ जरा जल्दी से कमेंट करके कि हम लोग राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाते हैं? हम लोग राष्ट्रीय मतदाता दिवस मुझे बताओ कमेंट करके, हम लोग कब मनाते हैं? तो याद होगा, ये हम लोग मनाते हैं हर साल 25 जनवरी को। क्या मनाते हैं? राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाते हैं हर साल 25 जनवरी को, जिसको कहते हैं हमारे देश में क्या? नेशनल वोटर्स डे। नेशनल वोटर्स डे, नेशनल वोटर्स डे हम लोग मनाते हैं 25 जनवरी को दोस्तों, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन। अभी हाल ही में किसी कंट्री में ये ऑर्गेनाइज हुआ था, कौन से देश ने कहा है कि 2025 तक रोबोटिक उद्योग के लिए एक नया इनोवेटिव केंद्र रखने की बात की उसने 5 वर्षीय योजना के फॉर्म में। विच कंट्री अनवेल ए 5-year प्लान टू बिकम एन इनोवेशन हब फॉर द ग्लोबल रोबोटिक इंडस्ट्री बाय 2025? बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। चाइना, जापान, रसिया, USA या इनमें से कोई नहीं? व्हाट इज द राइट आंसर? तो याद रखना बेटा, इसका आंसर हमारा होगा, द आंसर इज कॉल्ड चाइना। ये कहां पर हो रहा है? ये उसने क्या कहा कि आने वाला जो 5 साल होगा, जो आने वाला 5 साल होगा, उसमें बहुत कुछ चेंजेस होंगी हमारी रोबोटिक इंडस्ट्री के बारे में। और इस चाइना ने क्या कहा कि आने वाले समय में अगर मैं बोलूं जो रोबोटिक इंडस्ट्री होगा उसका सबसे बड़ा इनोवेशन केंद्र कहां बनेगा? चाइना। बात तो सही है, बड़ा खुराफाती तो है चाइना, ये आपको पता ही होगा। टिकटॉक का स्टार्टर कहां से हुआ? चाइना से स्टार्ट हो गया, ठीक है। चलिए आगे चलता हूं, अगला क्वेश्चन। पैसाबाजार.com जो कि इंडिया का लार्जेस्ट डिजिटल मार्केट प्लेस है फॉर कंज्यूमर क्रेडिट, है ना, पार्टनर विथ विच बैंक टू लॉन्च ए प्री क्वालिफाइड प्रोग्राम फॉर अनसिक्योर लोन ऑन इट्स प्लेटफॉर्म। पहले तो जरा समझ लीजिए, 2 प्रकार के लोन होते हैं, 2 प्रकार के लोन होते हैं बेटा। एक हमारा होता है सिक्योर लोन, जैसे मान लो मेरे पास घर है और मैंने हाउसिंग लोन लिया और मुझे मंथली EMI देनी होती है। अगर मान लो हम घर नहीं हम EMI नहीं दे पाए, तो कम से कम बैंक के पास एक ऑप्शन तो है कि वो हमारा घर विड्रॉ कर लेगा, हमारे घर के बदले अपना पैसा
कवर करा लेगा। लेकिन जरा सोचो कि अगर मान लो मुझे सैलरी के बेस पर लोन दिया गया होगा, तो अगर मान लो मेरी जॉब ही नहीं तो मैं लोन चुकाऊंगा कहाँ? तो ऐसे लोन को क्या कहते हैं? अनसिक्योर लोन, यानी जिसमें कुछ भी आपके पास कोलेट्रल नहीं है। मैंने कहा ये माकर ले लो और हमको पैसा दे दो, दिस इज कॉल्ड सिक्योर लोन। नहीं पैसा दूंगा तो आप माकर बेच के पैसा रिकवर कर लोगे। कार लोन डूबेगा नहीं, हाउसिंग लोन डूबेगा नहीं, लेकिन एजुकेशन लोन, पर्सनल लोन, मैरिज लोन कोई गारंटी नहीं है। तो याद रखना, ऐसे लोन की अगर मैं बात बोलूं तो याद रखना हमारे देश में नंबर 1 जो अनसिक्योर लोन देने की बात कही जाती है ना, वो दिया जाता है कितना? अप टू 5 लाख रुपीज, अप टू 5 लाख रुपीज को यानी हमारे देश में अनसिक्योर लोन कहा जाता है। और इसके लिए अभी हाल ही में पैसाबाजार.com ने, याद रखना कि आपको लोन चाहिए हम लोन देंगे, उसके लिए उसने याद रखना इस बैंक के साथ अभी रिसेंट में समझौता किया। अच्छा, अभी एक न्यूज आई थी कि जो भी बिजनेस है सिटी बैंक का, जो भी बिजनेस है सिटी बैंक का, इंडिया का बिजनेस, उसके इंडिया के बिजनेस को कौन सा बैंक खरीदेगा? तो याद रखना उसके इंडिया के बैंक को एक्सिस बैंक ही खरीदेगा। यानी हम आने वाले समय में देखेंगे कि हमारे देश में कोई भी काम नहीं होगा सिटी बैंक का। सिटी बैंक याद रखना एक फॉरेन बैंक है जो कि अमेरिका का है। इसका जो इंडिया बिजनेस को खरीद लिया किसने, उस बैंक का नाम है दोस्तों एक्सिस बैंक नाम है। ठीक है, याद रहेगा सभी लोगों को। चलिए आगे बताओ। अब्दुल्ला हमदोक कहीं के प्राइम मिनिस्टर हैं, ऑफ विच कंट्री, जिन्होंने अभी हाल ही में रिजाइन दे दिया और कहा बहुत ही ज्यादा उनका विरोध हो रहा है उस कंट्री में। वह कौन सी कंट्री के पीएम है? युगांडा, लीबिया, सोमालिया, सूडान या इनमें से कोई नहीं। मैं फिर से बोल रहा हूं, अब्दुल्ला हमदोक ये कहीं के प्राइम मिनिस्टर हैं, मुझे बताओ कमेंट करके जरा जल्दी से, जिन्होंने रिजाइन दे दिया। युगांडा, लीबिया, सोमालिया या सूडान, ये कहां के पीएम हैं? और मैं चाहता हूं मुझे बताओ जरा जल्दी से, पहले तो सारे लोग, कि इन सारी कंट्री की कैपिटल क्या है? मुझे बताओ जरा जल्दी से, इन सभी कंट्री की मुझे बताओ जरा जल्दी से, एक एक करके जरा जल्दी से, कि राजधानी क्या है मुझे बताओ। युगांडा की कैपिटल, लीबिया की कैपिटल, सोमालिया की कैपिटल, मुझे बताओ जरा जल्दी से। आंसर क्या होगा? आंसर क्या होगा? युगांडा कैपिटल। याद रखना युगांडा कैपिटल जो है ना बहुत ही आसान है, कंपाला। कंपाला, अगर मैं बोलूं कंपाला, कंपाला, अगर मैं बोलूं कंपाला। अगला बताओ, सोमालिया लीबिया, सोमालिया लीबिया, सोमालिया लीबिया। कैपिटल ऑफ लीबिया, कैपिटल ऑफ लीबिया, त्रिपोली। आंसर हमारा क्या होगा? त्रिपोली। आंसर हमारा क्या होगा? त्रिपोली। आंसर हमारा क्या होगा? त्रिपोली। कैपिटल ऑफ सोमालिया एंड सूडान, वेरी नाइस। कैपिटल ऑफ सोमालिया, कैपिटल ऑफ सोमालिया, मगादिसू, मगादिसू, मगादिसू। अगर मैं बोलूं मगादिसू, मगादिसू, ये हमारा हो गया कहां का? सोमालिया की कैपिटल। बचा हमारा ओनली सूडान, बचा हमारा कहां पर? ओनली सूडान। कैपिटल ऑफ सूडान, खार्तून। क्या कहते हैं? खार्तून। क्या कहते हैं? खार्तून। क्या कहते हैं? खार्तून। क्या कहते हैं? खार्तून। याद रखना ये सूडान की कैपिटल है, ये याद रखिएगा सूडान की कैपिटल है। देखो आपको मैंने इंपॉर्टेंट करेंसी और कैपिटल का एक सेशन लिया था, जिसमें अगर आपको याद होगा मैंने सारी इंपॉर्टेंट, याद रखना कभी भी आप सारी करेंसी को याद मत करना। मैंने हमेशा कहा है जो भी करंटी न्यूज में है, जो भी, जैसे अभी यूक्रेन बहुत ज्यादा न्यूज में है ना, रसिया बहुत ज्यादा न्यूज में है, बेलारूस बहुत ज्यादा न्यूज में है, ठीक है, तो इनकी जरूर याद करना आप। कैपिटल और करेंसी ये ज्यादा याद इंपॉर्टेंट है। और कैसे याद करोगे? मैंने हमेशा कहा है आपने हमेशा ऐसे याद करना, कैपिटल करेंसी और कैपिटल सॉरी कंट्री, कैपिटल और करेंसी, यानी ट्रिपल सी के फॉर्म में ही याद करोगे, ठीक है, याद रखना। चलिए अगला बताओ।
दुनिया की सबसे लंबी मेट्रो लाइन कौन से शहर में बनने जा रही है? तो उसका आंसर हमारा संघाई होगा। उसका आंसर हमारा क्या होगा मुझे बताओ कमेंट करके। इसका टोटल लेंथ कितना है मुझे बताओ जरा जल्दी से, इसका टोटल लेंथ कितना है? वर्ल्ड लॉन्गेस्ट मेट्रो लाइन, वर्ल्ड लॉन्गेस्ट मेट्रो लाइन, याद रखना इसका जो रेंज है बेटा वो 803 किलोमीटर है। कितना है? 803 किलोमीटर है, याद रखना 803 किलोमीटर है, यानी कि इसका जो रेंज है वो 803 किलोमीटर होगा, इसका लेन है। मुझे बताओ कमेंट करके विद्यार्थियों सारे कि हमारे देश में ऐसा कौन सा राज्य है जहां पर सबसे ज्यादा मेट्रो लाइंस हैं और जहां सबसे ज्यादा डिस्ट्रिक्ट्स में मेट्रो है? तो याद रखना उसका नाम है यूपी। अगर मैं यूपी की बात करूं तो जरा देखना, एक तो हमारा नोएडा में है ना, एक हमारा लखनऊ में है ना, एक हमारा कानपुर में है ना। ये हमारे 3 ऐसे मेट्रो हो गए, लखनऊ में है, कानपुर में है ना, नोएडा में है ना। यूपी में याद रखना टोटल 5 जगहों पर ये मेट्रो है। इंडियाज लार्जेस्ट मेट्रो, इंडियाज लार्जेस्ट मेट्रो है उन 5 जगहों पर। चलिए आगे चलता हूं, अगला बताओ जरा जल्दी से। निम्नलिखित में से कौन से राज्य केंद्र शासित प्रदेश में पारंपरिक एक नव वर्ष जिसका नाम है लोसार मनाया जाता है? लोसार क्या है जरा समझना। जैसे हम लोग सुना होगा कि जो पंजाबी होते हैं वो बैसाखी के बाद मानते हैं अपना नववर्ष, उसी प्रकार याद रखना हमारे देश में एक प्रदेश है इसको कहते हैं लद्दाख। तो लद्दाख वाले लोग क्या कहते हैं कि जैसे ही ये नया साल होगा हम लोग तब से मानेंगे। इसी की बात याद रखना, यह एक नया साल का त्योहार है, यह एक नया साल का त्योहार है, यह नया साल का त्योहार है, याद रखना नया साल का क्या है? ये त्योहार है जिसको हम लोग कहते हैं लोसार, और जो कि कहां पर है? लद्दाख में। याद रखना अगर मैं लद्दाख के बारे में आपको बोलूं तो याद रखना लद्दाख है ना, लेह लद्दाख की अगर मैं बात बोलूं तो मिस्टर आर के माथुर यहाँ के गवर्नर जनरल हैं। दूसरा याद रखना अभी हाल ही में लद्दाख ने भी ऑर्गेनिक खेती के लिए, लद्दाख ने भी याद रखना ऑर्गेनिक खेती के लिए, लद्दाख ने भी याद रखना ऑर्गेनिक खेती के लिए सिक्किम के साथ समझौता किया है। किसने? लद्दाख ने ही। ठीक है, अगर मैं बोलूं कि नागालैंड क्यों फेमस है तो पता होगा आपको, यहाँ का जो कुकुम्बर है, यहाँ का जो कुकुम्बर है उसको मिला है जीआई टैग। दिस इज कॉल्ड नागालैंड। अगर मैं बोलूं जम्मू कश्मीर में याद रखना हमारे जो मनोज सिन्हा हैं जम्मू कश्मीर में, वो याद रखिएगा वहां के गवर्नर जनरल हैं। और आसाम में टोटल याद रखना 7 नेशनल पार्क हैं, आसाम में टोटल 7 नेशनल पार्क हैं, याद रखना टोटल 7 नेशनल पार्क है। कहां पर? आसाम में। आसाम बोले तो दिसपुर वहां की राजधानी और हिमंता बिस्वा वहां के वर्तमान में मुख्यमंत्री है। आई होप ये डेटा सभी लोगों को याद हो गया होगा, ये डेटा सभी लोगों को याद हो गया होगा। चलिए आगे आते हैं अगले क्वेश्चन पे। बताओ, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, कंफ्यूज मत होना, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, कंफ्यूज मत होना। बताओ जरा जल्दी से इसका आंसर क्या होगा टू एवरीबॉडी। भारत का पहला क्रिप्टो करेंसी इंडेक्स IC15 उपयोगकर्ताओं को कमाई से पहले सीखने में मदद करने के लिए जारी किया गया। मैंने आपको कुछ दिन पहले ही बताया था, आपको बताना है कि किसने इसको रिलीज किया। यानी कि याद रखना मैंने आपको कराया था कुछ दिनों पहले कि इंडिया में भी हाल ही में पहली बार किसी कंपनी ने इंडेक्स जारी किया क्रिप्टो करेंसी को खरीदने के लिए। जैसे मैंने क्या बोला था, मान लो मुझे भारत में पैसा लगाना है किसी शेयर मार्केट में, तो मैं क्या रीड करता हूं? मैं देखता हूं सेंसेक्स को, मैं देखता हूं निफ्टी को। उसी प्रकार अगर मानो सोच लो, अगर हमको पैसा लगाना है किसमें? क्रिप्टो करेंसी में, वर्चुअल करेंसी में, तो हम कहां से नॉलेज लेंगे? उसके लिए याद रखना एक बड़ी प्यारी सी कंपनी है जिसका नाम है बेटा, जिसका नाम है याद रखना क्रिप्टो वायर। इसका नाम क्या है? क्रिप्टो वायर। उसने एक इंडेक्स रिलीज किया है, उसने एक इंडेक्स रिलीज किया है और कहा है
इस इंडेक्स के माध्यम से आप पता कर पाओगे कि परफॉर्मेंस कैसी आपकी है क्रिप्टो करेंसी की। ठीक है, याद रखना यहां से 2 क्वेश्चन, पहली ऐसी कंपनी है जिसने जारी किया ये इंडेक्स, दूसरा उस इंडेक्स का नाम क्या है, तो याद रखना उसका नाम है IC15। IC15, IC15 याद रहेगा सभी लोगों को, IC15। चलिए अगला बताओ। निप्पॉन म्यूचुअल फंड ने ऑटो और ऑटो सहायक क्षेत्रों पर आधारित देश का पहला एक्सचेंज ट्रेडेड एंड लॉन्च करने के लिए किनके साथ समझौता किया है? एक्सिस म्यूचुअल फंड होगा, ICICI प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड होगा, SBI म्यूचुअल फंड होगा, कोटक म्यूचुअल फंड होगा, क्या होगा? तो जरा इसको समझ लो, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले तो समझना। ठीक है, इसको समझते हैं जरा जल्दी से। अगर मैं पहले तो आपसे ये पूछूं जरा जल्दी से, मुझे बताओ जरा जल्दी से कि म्यूचुअल फंड क्या होते हैं? मुझे बताओ कमेंट करके आप सभी विद्यार्थी जल्दी से कि म्यूचुअल फंड क्या होते हैं। मान लो मेरे पास 1 लाख रुपए तो है, मेरे पास 1 लाख रुपए तो है और मुझे पैसा निवेश करना है, बट मेरे पास अकल नहीं है, मैं रिस्क नहीं लेना चाहता हूं, तो मैं क्या करूंगा? मैं एक आदमी के पास जाऊंगा, मैं एक आदमी के पास जाऊंगा जिसका नाम है ब्रोकर, जिसका नाम है ब्रोकर। ब्रोकर कोई भी हो सकता है, जैसे एग्जाम्पल वह कोई इंडिविजुअल भी हो सकता है, वह कोई कंपनी भी हो सकती है, वह कोई कंपनी भी हो सकती है। तीसरा, वह कोई फर्म भी हो सकती है। ब्रोकर एनीवन जिसका काम क्या है कि वह प्रॉफिट पर आपसे लेता है मार्जिन, वह प्रॉफिट पे आपसे क्या लेगा? मार्जिन। जरा समझना, ठीक है। तो मैं गया, फॉर एग्जांपल मान लो मैं कहां गया, मैं गया, ब्रोकर का नाम है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया म्यूचुअल फंड। तो इससे मैंने बोला कि भाई मुझे 1 लाख रुपए निवेश करना है शेयर बाजार में, आप कोई तरीका बताओ। उसने कहा एक काम करिए, आप रिस्क लेना चाहते हो? मैंने कहा रिस्क तो नहीं लेना चाहते, लेकिन हम प्रॉफिट कमाना चाहते हैं। उसने कहा एक काम करिए, आप अपने 1 लाख रुपए को, अपने 1 लाख रुपए को आप मुझे दे दीजिए। मैं क्या करूंगा, कुछ भाग, सपोज 10% मैंने बैंक के शेयर में लगा दिया, कुछ पैसा मैंने तेल कंपनियों में लगा दिया, ठीक है, कुछ पैसा मैंने इंश्योरेंस में लगा दिया। यानी हमने आपके पैसे को डाइवर्सिफाई कर दिया, बांट दिया, समझ रहे हो ध्यान से, डाइवर्सिफाई कर दिया। तो और इससे फायदा क्या हुआ कि अगर पूरा इकोनॉमी ही हमारा डूबेगा तब आपका पैसा डूबेगा। मान लो आपका बैंकिंग डूब गया, कोई इशू नहीं, ये तो है यहां से कमा लिया तेल से, चलो तेल डूब गया, आप इंश्योरेंस से कमा ली, कहीं से कमाओगे जरूर, गारंटी। यानी कि याद रखना, आपने अक्सर सुना होगा पे जब न्यूज में आता है तो सर साउंड चेक करते रहना, ठीक है। तो याद रखना इट्स सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क कहा जाता है, मतलब जब पूरा इकोनॉमी डूबेगा तभी आपका पैसा डूबेगा, इस बात की ध्यान रखिएगा, टू एवरीबॉडी। याद रहेगा सभी लोगों को यहां तक, ठीक है। तो यानी हम कह सकते हैं कि एक ऐसा फाइनेंशियल इंटरमीडिएरी जो हमारे पैसे को हमारे बिहाफ पे अलग अलग जगह निवेश करता है, उसे हम लोग कहते हैं म्यूचुअल फंड। इसमें 2 चीज जरूर याद रखना, आपको नॉलेज के लिए बता दे रहा हूं। एक हमारा होता है NAV कि भाई हमने कितना पैसा लगाया, हमने कितना पैसा लगाया और हमारे उस पैसे की कितनी वैल्यू है जो हम लोग निकालते हैं म्यूचुअल फंड में। दूसरा, हम एक छोटे निवेशक हैं तो हम कैसे पैसा निकालें, इसको कहते हैं सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, जो फॉर स्मॉल निवेशकों के लिए होता है, फॉर स्मॉल इन्वेस्टर्स के लिए होता है। याद रखिएगा, टू एवरीबॉडी, यानी जो छोटे निवेशक होते हैं वो पैसा लगाते हैं इसमें, ठीक है। यहां तक क्लियर? प्रशांत सर आवाज चेक करते रहना। ठीक है, यहां तक क्लियर सभी लोगों का? इसमें कहीं किसी को डाउट तो नहीं है ना? चलो आगे चलता हूं अगला। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा क्या होगा? इसका आंसर हमारा होगा ICICI प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड इज द राइट आंसर। मैंने बहुत सारी चीजें बताई, उसको याद रखिएगा सारे विद्यार्थी, ठीक है। चलिए अगला, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कौन से देश को
नेशनल स्टार्टअप डे घोषित कर दिया। बहुत ही आज का सबसे आसान क्वेश्चन। मैं क्वेश्चनों को बार बार क्यों करा रहा हूं, उसके दो रीजन हैं। पहला रीजन क्या है पता है, कि आपको कहीं भी कोई डाउट ना हो, समझ रहे हैं, कहीं भी कोई डाउट ना हो, आप जितनी बात करोगे उतना ज्यादा फायदा होगा, है ना। तो याद रखना, हम लोग ने क्या बोला, जैसे देखो नंबर 1 जनवरी को जरा काउंट करते हैं कितना याद है हम लोग को, ठीक है, जरा ध्यान से देखते हैं। नंबर 1 सबसे पहला अगर मैं बोलूं 9 जनवरी, आई होप आप लोगों को याद होगा, बताते स्टार्ट कर दो जल्दी से, ठीक है। दूसरा अगर मैं बोलूं 10 जनवरी, आपको ये भी याद होगा। तीसरा मुझे पूरा भरोसा है आप लोगों को 15 जनवरी भी याद होगा, ठीक है। चौथा 16 जनवरी भी आपको याद होगा, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। 14 जनवरी भी आपको याद होगा, ठीक है। 26 जनवरी भी आपको याद होगा। 25 जनवरी भी आपको याद होगा। बताओ मुझे जरा जल्दी से, ये सारे जनवरी के डेट से हम लोग इसमें क्या मनाते हैं, बताओ जरा जल्दी से कमेंट करके एवरीबॉडी। तो जरा ध्यान से देखो, आपको मैंने ऑलरेडी सब बताया हुआ है, ठीक है। NRI डे, NRI डे, ठीक है। हिंदी दिवस मनाते हैं, ठीक है। उसके बाद आर्मी डे भी मनाते हैं, ठीक है। उसके बाद स्टार्टअप डे भी मनाते हैं, ठीक है। उसके बाद नेशनल गर्ल्स चाइल्ड डे भी मनाते हैं। उसके बाद एक्साइज ड्यूटी भी मनाते हैं, एक्साइज ड्यूटी भी मनाते हैं। और नेशनल वोटर्स डे भी मनाते हैं 25 जनवरी को। ऐसे डेट्स को जितनी बार हो सके करो प्रैक्टिस, ठीक है। तो यहां आंसर हमारा क्या होगा, यहां आंसर हमारा होगा 16 जनवरी इज द राइट आंसर। 16 जनवरी इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए आगे आते हैं। अगला बताओ जरा जल्दी से आंसर क्या होगा। अभी एक रिपोर्ट आई है, एनपीसीआई ने रिपोर्ट जारी की है कि सबसे ज्यादा यूपीआई पे जो ट्रांजैक्शन हुआ है वो कौन से बैंक का हुआ है, जरा समझना दोस्त, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। एज पर द डेटा बाय एनपीसीआई, विच बैंक वॉज द लार्जेस्ट रिसिपेंट ऑफ द यूपीआई ट्रांजैक्शन अमाउंट इन द अक्टूबर दिसंबर क्वार्टर इन 2021। यानी कि एनपीसीआई के आंकड़ों के अनुसार अक्टूबर से लेकर दिसंबर तिमाही में जो तीसरा तिमाही है, यानी साल में 4 तिमाही 4 क्वार्टर होते हैं। पहला अप्रैल मई जून, दूसरा जुलाई अगस्त सितंबर, तीसरा अक्टूबर नवंबर दिसंबर जो खत्म हो गया, और ये चौथा क्वार्टर खत्म हो रहा है 2021-22 का। तो तीसरा क्वार्टर में याद रखना, जो सबसे ज्यादा हुआ है उसका नाम हमारा है, याद रखिएगा, पेटीएम पेमेंट बैंक से सबसे ज्यादा क्या हुआ है, सबसे ज्यादा क्या हुआ है, याद रखिएगा, ट्रांजैक्शन हुआ है, ठीक है। सबसे ज्यादा याद रखिएगा ट्रांजैक्शन हुआ है, जिसका नाम है पेटीएम पेमेंट बैंक इज द राइट आंसर। ओके, अगला बताओ, अगला बताओ जरा ध्यान से, आंसर क्या होगा। 2022 का जो वोमेन का हॉकी का एशिया कप होने वाला है वो कौन सी कंट्री में होगा, वह कौन सी कंट्री में होगा, म्यांमार में, इंडिया में, ओमान में, थाईलैंड में, या इनमें से कोई नहीं। यानी कि 2022 जो साल चल रहा है इसमें जो हॉकी का एशिया कप होगा वो कहां होगा, वह ओमान में होगा। वो कहां होगा, वह ओमान में होगा, ठीक है। जरा ध्यान से देखिए, कहता है 2022 महिला हॉकी एशिया कप का आयोजन इस 2 महीनों के बीच में हुआ। कहां हुआ, मस्कट में हुआ, ओमान के मस्कट में हुआ, और सुल्तान कबूस स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में आयोजित किया गया। यानी कहां पर हुआ, ओमान में हुआ। कहां पर हुआ, ओमान में हुआ। अगला, अब जरा ध्यान से देखो, ये क्या कह रहा, हाँ देखो क्वेश्चन अंतर है, क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा, क्वेश्चन अंतर है, कंफ्यूज मत होना। विच बैंक वॉज द बिगेस्ट रिमीटर of the UPI transaction amount in December 2021 as per the data by NPCI। जरा ध्यान से, क्वेश्चन क्या कह रहा है
कि एनपीसीआई के आंकड़ों के अनुसार दिसंबर 2021 में यूपीआई लेन देन राशि का सबसे बड़ा जो प्रेषक, यानी कहां पर सबसे ज्यादा पैसा जहां से आया है या जहां से गया है, समझ लो, रिमिटर पैसा भेजने लेने में, तो वो बैंक कौन सा है? तो याद रखना वो बैंक हमारा हो गया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। यहां दो चीज जरा याद कर लो, बड़ा ध्यान से जरा समझना। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया तो भाई टॉप किया, और याद रखना पेटीएम पेमेंट बैंक लिमिटेड जो हमारा है ना, ठीक है, याद रखना एज द सेकेंड लार्जेस्ट बेनिफिशियरी है, जिसका याद रखना इतने मिलियन ट्रांजैक्शन हुए हैं। यानी दूसरे पे हमारा कौन है? पीपीबीएल पेटीएम पेमेंट बैंक लिमिटेड दूसरे पर है। पहले पे हमारा कौन है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। किसमें? रेमिटेंस के फॉर्म में। कंफ्यूज मत होना, दोनों क्वेश्चन में डिफरेंस है दोस्तों, ठीक है। चलिए आगे आते हैं, नेक्स्ट वन। बताओ जरा जल्दी से इसका आंसर क्या होगा, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। विच इंडियन नेवी शिप पार्टिसिपेटेड इन द पैसेज एक्सरसाइज विथ रशियन नेवी शिप इन अरेबियन सी इन जनवरी 2022? जनवरी 2022 में किस भारतीय नौसेना के जहाज ने अरब सागर में रूसी नौसेना के जहाजों के साथ पैसेज अभ्यास में भाग लिया? उस जहाज का नाम क्या है? उस जहाज का नाम है बेटा आईएनएस कोच्चि। यानी कि आईएनएस कोच्चि ने अरब सागर में रसिया के साथ मिलकर किया पार्टिसिपेट, जिसका नाम क्या है? इसका नाम है पैसेज। जिसका नाम क्या है बेटा? जिसका नाम है पैसेज, ठीक है। चलिए बहुत ही आसान क्वेश्चन, आई होप गलत नहीं करोगे एवरीबॉडी। सेना दिवस के अवसर पर यानी कि 15 जनवरी को भारतीय सेना ने लोंगेवाला में स्मारकीय राष्ट्रीय ध्वज खादी के कपड़े से बना दुनिया का सबसे बड़ा राष्ट्रीय ध्वज प्रदर्शित किया। लोंगेवाला इनमें से कौन से स्थान पर है? लोंगेवाला मूवी याद है, एलओसी कारगिल। लोंगेवाला कहां पर है? तो भाई ये है जैसलमेर में है। कहां पर है? ये है जैसलमेर में है। लोंगेवाला पोस्ट याद आया? लोंगेवाला पोस्ट जैसलमेर में है। जरा इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं, बड़ा अच्छा सा पॉइंट है। कहते हैं स्मारकीय राष्ट्रीय ध्वज इतना फीट लंबा है और इतना फीट चौड़ा है। इसका वजन लगभग 1400 किलोग्राम है। 4500 मीटर ये उससे बना हुआ है, हाथ से बने हुए हैं, और हाथ से काते हुए खादी कॉटन बटिंग इस्तेमाल किया गया है इसमें, ठीक है। और याद रखना जो अशोक चक्र होता है बीच में, उसका जो रेडियस है, जो उसका रेडियस है, रेडियस कहते हैं ना उसको, जैसे मान लो यह एक गोला है और ये इसका रेडियस है, दिस इज कॉल्ड सेंटर पॉइंट से रेडियस की बात करते हैं, तो जरा समझो 30 फीट है। जरा सोचो कितना बड़ा गोला होगा, कितना बड़ा हमारा क्या होगा, वह ध्वज होगा दोस्तों, ठीक है। चलिए अगला, भारत सरकार ने इनमें से किसे कोविड टीकाकरण अभियान की पहली वर्षगांठ के अवसर पर जारी की है? यानी जैसे ही 1 साल पूरे हो गए कोविड टीकाकरण को, तो सरकार ने क्या किया? क्या कोई कॉइन जारी किया? क्या सरकार ने कोई पोस्टर स्टैम्प जारी किया? क्या सरकार ने कोई मेडल जारी किया? या सरकार ने कुछ प्ले किया? मतलब क्या किया बताओ। तो याद रखना, दिख रहा है आपको, इंडियन काउंसिल मेडिकल रिसर्च के द्वारा, इंडियन काउंसिल मेडिकल रिसर्च के द्वारा सरकार ने देखो यह 500 रुपए का स्टाम्प जारी किया। ये बताता है कि हमने बहुत ही अच्छे से काम किया। इंडियन काउंसिल मेडिकल रिसर्च की बात करें तो याद रखना इसका हेडक्वार्टर जो है वो हैदराबाद में है। कहां पर है? हैदराबाद में है। इंडियन काउंसिल मेडिकल रिसर्च की बात कर रहा हूं दोस्तों, ठीक है। चलिए आगे चलता हूं, अगला क्वेश्चन क्या है? क्लिक पे कौन सी कंपनी द्वारा अपने ग्राहकों को आवर्ती यानी कि मल्टीपल डिपॉजिट ऑनलाइन बिलों को आसानी से आप भुगतान करने के लिए शुरू की गई एक सुविधा है? फ्री चार्ज, फोन पे, मोबीक्विक, पेटीएम, इनमें से कोई नहीं। क्लिक पे इज ए फैसिलिटी लॉन्च बाय विच कंपनी फॉर इट्स कस्टमर टू पे रिकरिंग ऑनलाइन बिल इजिली एंड कन्विंसिंगली। जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल मेरा एक बिल आया बिजली का, सपोज फॉर एग्जाम्पल 200 रुपए। इसने क्या हमको आजादी दी कि आप पहले पेड कर दीजिए 100 रुपए, फिर कर दीजिए 50 रुपए, फिर कर दीजिए नहीं। ये जो फैसिलिटी है वो किसने दिया? उसका नाम है मोबीक्विक। याद रखना ये सारे हमारे बीच के पेमेंट गेटवे होते हैं बेटा, ठीक है। चलिए आगे चलो जरा जल्दी से। द बेस्ट फीफा
वोमेन प्लेयर ऑफ द ईयर किसने जीता? उनका नाम है एलेक्सिया पुटेलस। एलेक्सिया पुटेलस, मुझे बताओ कमेंट करके कि जो एलेक्सिया पुटेलस है यह कौन सी कंट्री से बिलोंग करती है? मुझे बताओ जो एलेक्सिया पुटेलस है यह कौन सी कंट्री से बिलोंग करती है? मुझे बताओ जरा जल्दी से, यह कौन सी कंट्री से बिलोंग करती हैं? यह बिलोंग करती है कहां से? स्पेन से। ये कहां से बिलोंग करती है बेटा? याद रखना, स्पेन से बिलोंग करती है। देखो बेस्ट फीफा वोमेन प्लेयर जिनका नाम है एलेक्सिया पुटेलस, जो कि बार्सिलोना कप से खेलती हैं, यानी याद होगा आपको ये बहुत फेमस क्लब है बार्सिलोना, जो स्पेन की रहने वाली है। ठीक है, ये कहां की रहने वाली है? स्पेन की रहने वाली है। चलिए अगला बताओ जरा जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा? बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना शुरू करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा गठित एक कार्य समूह समिति का अध्यक्ष कौन है? विजय सी डागा, सी.के. मिश्रा, पी. वासुदेवन, वी.जी. सोमानी या रितेश चौहान? बताओ मुझे जरा जल्दी से। हु इज द हेड ऑफ द वर्किंग ग्रुप कंस्टिट्यूटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर टू रोल आउट एंड ओवरहॉल्टेड प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना? कौन है? उनका नाम विजय सी डागा है, सी.के. मिश्रा है, पी. वासुदेवन है, पी.जी. सोमानी है, रितेश चौहान है। उनका नाम क्या है आपको बस ये बताना है। तो याद रखना यहां हमारा आंसर होगा ई नंबर, यानी कि रितेश चौहान इज द राइट आंसर। अगला बताओ, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। विच कंट्रीज हैव रिसेंटली डिसाइडेड टू लॉन्च क्वाड्रिलेटरल इकोनॉमिक फोरम? अभी हाल में ही किन देशों ने चतुर्भुज आर्थिक मंच शुरू करने का निर्णय लिया? वो चारों कंट्री कौन सी है? संयुक्त अरब अमीरात है, अमेरिका, भारत और इजराइल। व्हाट इज द राइट आंसर? मुझे बताओ जरा जल्दी से। तो देखो याद रखना, जो चारों का नाम है ना बड़ा यूनिक है। एक हमारा क्या हो गया? यूएई हो गया, दूसरा हमारा क्या हो गया? यूएसए हो गया, तीसरा हमारा क्या हो गया? इंडिया हो गया, चौथा हमारा क्या हो गया? इजराइल हो गया। यानी चार कंट्री के बीच में ही समझौता हुआ आपस में। ठीक है, इसको कहते हैं क्वाड्रिलेटरल। क्या कहते हैं? क्वाड्रिलेटरल। जैसे अगर आपको याद होगा, मैंने कराया होगा आपको मालाबार, याद आया? उसमें भी चार कंट्री एक्सरसाइज है। कौन कौन सी है? इंडिया है, उसमें ऑस्ट्रेलिया है, उसमें जापान है, उसमें बचा कौन हमारा? यूएसए है। ये भी क्वाड्रिलेटरल है जिसमें चार मुल्क है, जिसमें चार मुल्क है। चलो अगला बताओ, किस देश ने अफगानिस्तान, बताओ ठीक है, तो किस देश ने अफगानिस्तान पर मास्को, यानी अफगानिस्तान पे पता होगा बहुत बवाल हो रहा था तालिबान को लेकर, तो किस देश ने कहा कि भाई उनको बुलाइए, क्या रीजन है? तो उसने कहा, रसिया ने कहा। किस देश ने कहा? ये रसिया ने मेजबानी की, सब कंट्री को बुलाया अपने पास। ठीक है, अगला, विच कंट्री प्रेसिडेंट हैज डिक्लेयर ए स्टेट ऑफ इमरजेंसी ओवर ड्रग वायलेंस? यानी किस देश के राष्ट्रपति ने मादक द्रव्य हिंसा को लेकर आपातकालीन की घोषणा कर दी? उसका नाम हमारा है क्या बेटा? वेनेजुएला। याद रखेगा। अगला जरा कुछ डिटेल हमारे सामने जरा नोट कर ले जरा ध्यान से। पता होगा अदानी के पास बहुत सारे एयरपोर्ट चले गए हैं। अदानी के पास याद रखना बहुत सारे एयरपोर्ट चले गए हैं। जैसे एक चला गया अहमदाबाद, दूसरा चला गया है लखनऊ, तीसरा हमारा चला गया है बेंगलोर, चौथा हमारा चला गया है जयपुर, तिरुवनंतपुरम हमारा पांचवा है और छठा हमारा गुवाहाटी है। और जो सातवां हमारा गया है, ये कौन सा गया है? याद रखना, गुवाहाटी। बरदोला, यानी कि याद रखना बरदोला गोपीनाथ, इसको भी अदानी ने क्या कर लिया? टेक ओवर कर लिया। मतलब कहने का इन सारे एयरपोर्ट की जिम्मेदारी किसकी है? अदानी ग्रुप की है दोस्तों। ठीक है, याद रखना अदानी ग्रुप जो है ना हैज टुक ओवर द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ दीज एयरपोर्ट, यानी कि इन सारी एयरपोर्ट की जिम्मेदारी किसके पास हो गई? ये चला गई किनके पास? अदानी के पास। ठीक है, ओके। चलो अगर मैं बात करता हूं, अभी रिसेंट में एक न्यूज आई थी कि महिलाओं के लिए एक बिगिन अगेन एक कार्यक्रम की शुरुआत की गई। किसके द्वारा?
उसका नाम है बेटा विप्रो। किसने शुरुआत की? विप्रो। कि आप दोबारा काम कर सकते हो, एक इनिशिएटिव। अगर मैं बोलूं विप्रो का भी मैं बोलूं कि हेडक्वार्टर कहां पे है, तो बेंगलुरु में है। इसके हमारे चेयरमैन कौन है? रिचर्ड प्रेम जी हैं। और इसके एमडी और सीईओ हमारा क्या है? थेरी डेला पोर्टी है। थेली डेला पोर्टी है। ठीक है, चलिए अगला जरा ध्यान से, कौन सी कंट्री को हमने $500 बिलियन दिया तेल की कमी के लिए? जरा समझना, किस देश ने अपने कच्चे तेल की आवश्यकताओं को खरीदने के लिए भारत से 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर का ऋण मांगा है? जरा समझना ध्यान से, क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्विस्ट है बेटा, क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्विस्ट है, याद रखिएगा। ठीक है, टू एवरीबॉडी। जरा देखो, अगर यहां ये कहता कि खाने के लिए, आंसर तो यहां श्रीलंका है। अगर कहता कि खाने के लिए श्रीलंका के पास पैसा नहीं है, खाने के लिए अगर पैसे की बात हो रही है, तो याद रखना $900 मिलियन दिया है किसने? इंडिया ने। और यहां कितना है? $500 मिलियन है। दोनों क्वेश्चन में डिफरेंसेस हैं, इस बात को याद रखना। ठीक है, एग्जामपुर का ऐप अपने फोन में जरूर डाउनलोड कर लो, क्योंकि याद रखना जो भी क्लासेस हैं सारी आपको मिलेंगी एग्जामपुर पे। और याद रखना टुमारो मैं लेके आ रहा हूं अगेन, कल मेरे टॉपिक रहेंगे टोटल 4। कल याद रखना, कल का सेशन बहुत शानदार होगा। कल मैं इंपॉर्टेंट 4 टॉपिक पे कराऊंगा 40 क्वेश्चन। यानी याद रखना, टुमारो अगर मैं बोलूं तो कल टॉपिक रहेंगे 4 और सभी से रहेंगे 10 क्वेश्चन। यानी कि कल हम लोग करने वाले हैं 40 क्वेश्चन का प्रैक्टिस। ठीक है, वो टॉपिक मैं आपको थंबनेल में पहले ही बता दूंगा। ठीक है, आई होप आपने सेशन को एंजॉय किया होगा। और एक बात हमेशा याद रखना, जितना करोगे प्रैक्टिस उतना ज्यादा आपको क्या होगा? फायदा होगा। बाकी कुछ भी डाउट्स अगर होता है तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आपको सेशन ये कैसा लगा। और हाँ, मेरे साथ डेली जुड़िए सवेरे 6 बजे, जहां मैं लेके आता हूँ क्या? करंट अफेयर्स की क्लासेस। ओके, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय। हमेशा खुश रहिए, हमेशा एंजॉय करते रहिए। ओके, लव यू ऑल, बाय बाय।